नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा कड़ी और राम राम सा। वर्कमॉप द्वारा शुरू की गई कहानियों की इस खास मुहिम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ आज हम बात करेंगे 3 ऐसी महिलाओं के बारे में जो समाज सेवा से जुड़े कार्य करती हैं और जरूरतमंदों की मदद के प्रयास करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीमा शाह, शालिनी अरोड़ा और डॉक्टर मंजू लोढ़ा के बारे में, जिनका ध्यान समाज के उन लोगों की तरफ गया जिन्हें आज हर कोई भूलता जा रहा है। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी अपने व्यस्ततम दिनचर्या के चलते अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय नहीं बिता पाती और इसीलिए वो इतने बड़े परिवार का हिस्सा होने के बाद भी खुद को बिल्कुल अकेला सा महसूस करते हैं। उनके पास कहने को परिवार तो होता है, लेकिन उस परिवार में जिनके साथ कुछ पल बैठ के वो अपने दुख दर्द बांट सके और थोड़ी हंसी ठिठोली कर सके, ऐसा कोई नहीं होता। तो दोस्तों, ऐसे ही तमाम वरिष्ठ जनों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए इन तीनों महिलाओं ने मिलकर पूज्य नामक एक सीनियर सिटीजन सेंटर स्थापित किया, जहां सभी वरिष्ठ जन अपने जीवन के अनुभवों और किस्सों को एक दूसरे के साथ साझा कर थोड़ा मन बहला लेते हैं। सभी एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। आपको बता दें, यहाँ इन्हें फिजिकली फिट रखने के लिए तरह तरह की एक्सरसाइज भी कराई जाती है। वहीं डांस जैसी कई तरह की एक्टिविटीज भी होती है। दोस्तों, हमारे घर की नींव हमारे बुजुर्ग हैं। उनका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है और उनका ख्याल रखना, उन्हें अपनापन महसूस कराना और उनके साथ मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़े रहना, ये हम सभी का कर्तव्य है। हम युवा पीढ़ी से ये उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने घर के बुजुर्गों के प्रति अपने कर्तव्यों को कभी ना भूलेंगे और उनका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब आइए मिलते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन की को-फाउंडर्स सीमा शाह, शालिनी अरोड़ा और डॉक्टर मंजू लोढ़ा से और जानते हैं इनसे कि आखिर इन सभी का विचार इनके मन में कैसे आया और कैसे इन्हें अपने इस नेक काम में सफलता मिली। मैं शालिनी अरोड़ा हूँ। मैंने ये पूज्य सेंटर, मेरे दोनों दोस्त खोल रहे थे, जैसे ही मुझे पता चला कि पूज्य सेंटर ये खोल रहे हैं अच्छी भावना से, तो मैंने इनसे पूछा मैं भी जुड़ सकती हूँ। इस तरीके से मैं भी जुड़ गई और मेरे लिए मेरे इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स, मेरे इन-लॉज दोनों हैं। मैंने ओल्ड एज में देखा है कि वो अपनी भावनाओं को अपने बच्चों तक भी शेयर नहीं कर पाते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास जगाना सिर्फ मेरे घर वालों के लिए नहीं, मेरे जो जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी हैं सीनियर सिटीजन्स, मेरा मन था कि मैं उनमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करूं कि वो अपने मन की भावनाएं सबको बता सके। क्योंकि क्या होता है, हम अपना तो ध्यान रखते हैं और आजकल के बच्चों की पढ़ाइयाँ इतनी हैं कि वो अपने दादा दादी को टाइम नहीं दे पाते हैं। हम उनको भी नहीं कहेंगे कि बच्चे आजकल दादा दादी से नहीं बात करते, मोबाइल्स में, फोन्स में लगे रहते हैं। एक्चुअली में उनका लाइफस्टाइल, उनकी पढ़ाइयाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उन सीनियर सिटीजन्स को कोई भी टाइम नहीं दे पा रहा है। तो हमने सोचा क्यों नहीं हम उन सीनियर सिटीजन्स को, हमारे पास टाइम है, हम अपना वैल्यूबल टाइम दें, हमारे में जो टैलेंट है हम उसको उनके साथ शेयर करें और उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखना मिलता है। ऐसा नहीं कह सकते, हम उन्हें सिखाते हैं, हम उन्हें खुशियाँ देते हैं, वो भी हमें बहुत खुशियाँ और दुआएं देते हैं। उनकी गुड विशेस से ही आज हम इतने मोटिवेट हो गए कि हम इतना बड़ा सेंटर से उदयपुर में चलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको आगे और बढ़ाएं। मैं सीमा शाह, मेरा उदयपुर से लगाव 11 साल पहले हुआ। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बट उदयपुर जब मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हुआ तब मैं उनके साथ इधर आई और पहले तो मैं उनसे काफ़ी कि क्या करूँगी मैं उदयपुर आके, क्योंकि मेरा अपना प्रैक्टिस बैंगलोर में था तब। बट आई थिंक उदयपुर में इतना अच्छा चार्म है कि वो मुझे अपने बोलते ना गिरोह में ले लिया और अभी फ्यूचर भी मैं इधर ही सेटल होने की प्लानिंग कर रही हूँ। और उसी के देखते हुए मैं इधर सबसे पहले उदयपुर आके
एक महिला संस्था साधना नामक, उसकी मैं सीईओ रही हूँ 7 वर्ष में उस संस्थान के साथ। और तब मैंने ग्रास रूट पे काफी काम किया। जब उनके साथ काम किया तब मेरा, बोलते ना, इंस्टेड ऑफ प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर कस्टमर्स, मेरा लगाव लोगों का प्लानिंग के मैं कैसे लोगों को आगे और खुश रखने की कोशिश करूं। और उसी का देखते हुए, और मेरे घर में मेरे मम्मी, मेरे इन-लॉज सब साथ में थे, तो देखा कि अभी दुनिया में ये नीड बहुत ही बढ़ रही है कि सीनियर्स, न्यूक्लियर फैमिलीज हो रहे हैं, कि जॉइंट फैमिली अभी ब्रेक डाउन हो रही है, तो सीनियर्स को देखने के लिए कोई नहीं है। तो ऐसा मकसद, ऐसा विचार दिमाग में घूम रहा था कि मैं कुछ सीनियर्स के लिए करूं। और उसी के देखते हुए मैं जब पहले फ्यूचर, मैंने तो रूरल में काफ़ी कैंप्स किए, जैसे कि मैंने बलीचा साइड मतलब लोगों के लिए फिजियोथेरेपी कैंप करवाए, योगा कैंप करवाए। तब लगा कि नहीं, ज़्यादा नीड अर्बन में है। रूरल में तो क्या है, ऐसे भी उन लोग खेती और काम करके हेल्थ वाइज रूरल महिलाएं काफी तंदुरुस्त है। ये जो प्रॉब्लम है वो हमारी अर्बन महिलाओं में या मेल्स में ज्यादा है कि गिर जाने की। तो मेरी मुलाकात जब डॉक्टर मंजू से हुई, अरे एक ही मीटिंग में हम लोग कहीं पार्टी में मिले थे, और मैंने जब उससे बताया कि मैं इस और सोच रही हूँ, तो अरे कैसे हमारा आगे बढ़ गया। और ये विचार हम लोगों ने एक संस्था के रूप में अभी शुरू किया है। और फ्यूचर तो बहुत सारे प्लान्स हैं, वेदर हम लोग के लिए रिहैब सेंटर खोलना या ऐसी इसके सैटेलाइट सेंटर। बिकॉज एक हम लोग का लर्निंग है कि महिला, मतलब बुजुर्ग लोग ज्यादा लंबा ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ऐसा लग रहा है कि इधर पोलो ग्राउंड में एक सेंटर बने, उससे अच्छा सैटेलाइट लॉट्स ऑफ सेंटर्स हम लोग यदि खोल सके। बट अभी हम लोग इन्फेंसी स्टेज में है, बट प्लान बहुत लंबा है, एंड आई होप we'll be successful in it. मेरा नाम मंजू लोढ़ा है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, डॉक्टर मंजू लोढ़ा। और मैं अपनी प्रैक्टिस में बुजुर्ग लोगों को देखती हूँ, आती हैं औरतें, डिप्रेशन होता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें घर में कोई खाने पीने की प्रॉब्लम है, सब इतना तो अपने घर में दे ही रहे हैं, अपने बुजुर्गों को अच्छा भोजन मिलता है, पर एक अकेलापन जो है, जो उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है लेडीज को, जेंट्स को। फिर एक एक्सरसाइज की कमी है, क्योंकि सब फ्लैट्स में रहते हैं आजकल, बाहर निकलना कम हो जाता है लोगों का, तो थोड़ी सी उनकी बोन्स की प्रॉब्लम हो जाती है, बोन्स वीक हो जाती है उनकी। तो ये सब प्रॉब्लम्स मेरे दिमाग में चल रही थी कि कैसे इनका सॉल्यूशन ढूंढे, क्या करें, कैसे बुजुर्गों को ये सब थोड़ा नॉलेज दें उन्हें कि उन्हें डिप्रेशन से कैसे बाहर आना चाहिए। आपस में इंटरेक्शन ज़रूरी है, सिर्फ अकेले अकेले रहने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कैसे थोड़ा सा सनशाइन, विटामिन डी, बाहर आना, थोड़ी मसल्स की एक्सरसाइजेज, बैलेंस वगैरह ज़रूरी है, क्योंकि अब देखा गया है अभी तो लॉन्जिविटी बढ़ रही है। पिछले काफ़ी सालों में हमने देखा है कि बुजुर्ग जो है, जो 65 साल पहले हमारी लाइफ स्पैन थी, वो औरतों की 80-85 साल हो गई है, आदमियों की अभी 75 साल हो गई है। तो एक काफ़ी हिस्सा अपनी ज़िंदगी का हम 60 के बाद गुजार रहे हैं, कम से कम 1/3 हिस्सा अपनी लाइफ का हम बुजुर्ग होकर गुजार रहे हैं। तो उसके लिए क्या हमारे पास उतनी तैयारी है? क्या हम अपने अगले 25-30 साल बुजुर्ग का जो हम जिएंगे, वो हम इतना प्रिपेयर्ड हैं उसके लिए? तो एक जागरूकता बहुत ज़रूरी थी लानी है। और फिर जब मेरी सीमा से बात हुई, सीमा और मैं मिले, और जब हमारा क्लिक हुआ कि हाँ हम दोनों एक ही तरफ सोच रहे हैं, उस टाइम लकीली मेरे पास ये जगह भी अवेलेबल थी, तो हमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर शालिनी भी जुड़ गई हमारे साथ में, तो 3 जनों के साथ मिलके हम बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया हमारा संगठन। और हमने सोचा कि हम पहले तो शुरुआत इसकी हफ्ते में 2 बार करेंगे, फिर जैसे रिस्पांस अच्छा मिला तो हम और बढ़ाएंगे इसको। पहले हमने शुरुआत, हम सोच रहे हैं कि एक सेंटर से करें, फिर जब और अच्छा हमें रिस्पांस मिलेगा तो हम शहर के हर मोहल्ले में हम चाहते हैं कि ऐसा एक सेंटर हो जहाँ पे बुजुर्ग मिले, हफ्ते में 2-3 बार मिले, आपस में थोड़ी एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो। थोड़ा सबसे बड़ी बात है मेमोरी लॉस, जो कि एक एज के साथ सबका होता है, और जिसे हम डिमेंशिया या अल्जाइमर कहते हैं, वो भी आजकल बहुत काफ़ी बढ़ गया है।
तो उसको कैसे बीट करें, उसको कैसे, उसका क्या निवारण होना चाहिए। तो थोड़ी मेमोरी गेम्स, थोड़ी मसल्स की, थोड़ी बैलेंस की एक्सरसाइजेस, ये सब का ध्यान मैं रखती हूँ। बाकी एंटरटेनमेंट और ये सब का ध्यान हमारी शालिनी रखती है। और सीमा तो खैर हम सबको जोड़ के रखा हुआ ही है उसने। तो हम बस कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारा और आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात फैले। हम इसको पूरा फ्री कर रहे हैं क्योंकि हमारा सिर्फ टाइम हम दे रहे हैं अभी फ़िलहाल। फिर देखते हैं, अगर हमें पिकअप करना पड़ा लोगों को और छोड़ना पड़ा तो फिर हम थोड़ा सा मिनिमम चार्जेस उसका लेंगे, ड्रॉप और पिकअप का। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि बुजुर्ग आए कैसे हमारे सेंटर्स तक। तो हमें शायद इसका कोई निवारण निकालना पड़ेगा, कोई एक छोटी वैन रखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें शायद थोड़ा चार्जेस रखने पड़ेंगे ताकि उन्हें हम अपने यहाँ तक पहुंचा सके। उसके अलावा तो हमारा कोई अभी फ्यूचर प्लान नहीं है ऐसे कोई चार्जेस वगैरह का। ये हम फ्री रखेंगे और हम अपना टाइम देंगे जरूर, क्योंकि हम भी इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और हम चाहते हैं कि जितना हमारे अंदर नॉलेज है हम इम्पार्ट करें, जो हमारे बुजुर्गों में वो हम लें। और फिर आगे पीछे तो हमें भी इस उम्र से गुजरना ही है, तो हमें लग रहा है कि अगर ऐसे सेंटर्स हो तो हमारा फ्यूचर भी थोड़ा सा ब्राइट रहेगा। मेरा जन्म स्थान मेरठ है। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, इस वजह से मैं मेरठ भी रही हूँ, गाजियाबाद भी रही हूँ। और मेरी एजुकेशन जो है मेरठ में, मुरादाबाद में, दिल्ली में, और मैं ग्रेजुएशन करने के लिए पिलानी में भी पढ़ी हूँ। पिलानी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने जयपुर यूनिवर्सिटी से करा। और फिर मेरी शादी हुई तो मैं शादी के बाद आगरा रही हूँ। आगरा में मैंने कॉलेज में पढ़ाया है। उसके बाद मैंने VLCC सेंटर में भी काम किया है एज अ पहले सेल्स मैनेजर, फिर मेरे प्रमोशन होके मैं असिस्टेंट क्लिनिक मैनेजर भी रही हूँ। फिर एक और सेंटर था, उसने मुझे हायर कर लिया था HPFC, उसमें भी मैंने काम किया है। फिर मेरे बच्चे हो गए और फिर मेरा उदयपुर में ट्रांसफ़र हो गया, तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन जॉब छोड़ने का मुझे आज भी कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा कि तुम्हारी इतनी एजुकेशन है, तुम अपने बच्चों को बेस्ट टू बेस्ट एजुकेशन दो। और मेरा टाइम मेरे बच्चों के लिए हमेशा, मेरे बच्चों के लिए मेरा टाइम अवेलेबल है। मैंने कोचिंग सेंटर भी चलाया और मैं आगरा के बाद, उदयपुर के बाद मैं बॉम्बे भी गई हूँ। बॉम्बे भी हस्बैंड की पोस्टिंग थी इसलिए गए। अभी लास्ट ईयर मैं कोलकाता थी, अब मैं उदयपुर ही हूँ। उदयपुर में ही मैंने अपना घर बना लिया है, तो अब हम उदयपुर में ही सेटल। मैं सीमा बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कैलकाटा। मतलब मेरा पूरा एजुकेशन मैं बोलूँ तो कलकत्ते में हुआ है। एक्चुअली बचपन में ही, मतलब मैं क्लास 8 में थी जब आई लॉस्ट माई फादर। बट मेरी मम्मी की बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग माँ थी, जिसने हम लोग को सबसे पहले से कि एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं बोलूँगी हमारे सिबलिंग्स में एक मेरी बहन डॉक्टर है, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरा ब्रदर इंजीनियर। वो मेरी मम्मी का बहुत ही कि नहीं, बाद में तू ना करे तो कुछ भी हमें नहीं है, बट वो उन सब का श्रेय मैं अपनी दादी को भी देती हूँ, बिकॉज आई ग्रू अप विद अ ग्रैंड पेरेंट अराउंड। तब मेरी दादी तो क्या, ये हमारा बोलते ना, ये हमारा जो ओल्ड एज का आई थिंक कभी कभी बचपन से ही आ जाता है, क्योंकि मैं अपनी दादी से बहुत ही क्लोज थी। एट सम स्टेज क्या हुआ था, और उस समय तो डायपर वाइपर का सिस्टम नहीं था। वी सॉ कि मैम दादी को बहुत ही बाथरूम का प्रॉब्लम हो रहा था, रात को वी हैड टू गिव हर बेड पेन एंड एवरीथिंग। तो वो आई थिंक वो जो बोलते ना, वो हम लोग पहले से ही सीख गए थे कि वी हैड एज, बिकॉज हम लोग पढ़ रहे थे, रात को हम लोग मम्मी को नहीं उठाते थे, क्योंकि हम आइदर एजुकेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो वी वुड सी दैट
कि दादी के लिए ये सब हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हो सकता है कि आज जब हम उदयपुर आए और मेरे दिमाग में भी सीनियर्स का लगा, क्योंकि अभी मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है, मम्मी का भी हम देखते हैं कि जैसे एज होता है ये सब, मतलब नहीं तो मेरी मम्मी सबसे स्ट्रांग पर्सन थी और अभी हम उसी का डिप्लीशन देखते हैं। तो आई थिंक समवेयर कि हम लोग का एजुकेशन जो भी हमको मालूम है कि हमें भी इसी दौर से गुजरना पड़ेगा और करेंटली हम किसी को उसमें हैप्पीनेस दे सके तो इससे और अच्छा कुछ नहीं। मेरा नाम डॉक्टर मंजू लोढ़ा है। मेरा बर्थ उदयपुर में हुआ, मेरा ननिहाल यहाँ है, पर मेरी एजुकेशन पूरी मुंबई में हुई है। मैंने अपना स्कूलिंग और कॉलेज MBBS, उसके बाद गायनेकोलॉजी में MD सब बॉम्बे से किया। फिर वहाँ मैं MD के बाद चंद साल वहाँ रही, मैं विदेश में भी रही और फिर मैं वापस उदयपुर में आके मैंने 15 साल तक अपना खुद का नर्सिंग होम चलाया। उसके बाद मैं फिर दुबई चली गई हूँ, 15 साल दुबई रही। अब 3 साल से मैं यहाँ हूँ। मैं अब थोड़ा काम अपना गायनेक का काम कम करके ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज वगैरह मुझे अब नहीं हैंडल करना है। मुझे अपना फोकस अब दूसरी जगह डालना है। मुझे वो जो बहुत एक क्लीशे वर्ड होता है गिव बैक टू द सोसाइटी, वो मेरे दिमाग में कभी से था। और स्पेशली जब मैं दुबई में थी तब मुझे बहुत लगता था कि मुझे सब कुछ मिला है, मैं इतनी प्रिविलेज्ड हूँ, मुझे ऊपर वाले ने इतना सब कुछ दिया है, तो अब मुझे वापस से उसको लौटाने की ज़रूरत है थोड़ा थोड़ा करके। और जैसे सीमा ने कहा, मैं भी अपनी दादी के साथ पली बड़ी हूँ, तो एक लगाव जो है बुजुर्गों के साथ में वो मेरा शुरू से बचपन से ही था। मेरी दादी मेरे साथ रही थी। मम्मी पापा जब चले जाते थे छुट्टियों में, सब यहाँ उदयपुर आ जाते थे। मुंबई में मेरी दादी थी, महीनों तक उन्होंने हमें संभालती थी। तो एक बुजुर्गों से जो जुड़ाव था वो शुरू से था। उस टाइम पे टीवी और ये सब ज़्यादा होते नहीं थे, तो दादियों ने हमें कहानियाँ सुना के बड़ा किया है। और स्पेशल जो एफिनिटी थी वो है। फिर मेरी सासू जी के साथ में काफ़ी साल तक रही यहाँ पे, तो एक अटैचमेंट। फिर वापस में जब दुबई से वापस आई तो मेरी सास और मेरी मम्मी सब दोनों 70s और 80s में हैं अभी, उन्हें हमारी ज़रूरत है। और मुझे लगा कि सिर्फ उन्हें ही क्यों, अब बाकी बुजुर्गों को भी हमारी ज़रूरत है और आगे पीछे हमें भी होना ही है उसी एज में। तो थोड़ा सा उनके लिए सोचना चाहिए और कुछ अच्छा ऐसा करें कि उनकी लाइफ थोड़ी बेटर हो और आगे जाके हमारी लाइफ भी बेटर हो उसी वजह से। तो बस यही ख्याल था और उसी से हमने ये कुछ शुरू किया। हम समाज को यही संदेश देना चाहते हैं, वो हमारे वीडियोस देखें कि उनके माँ बाप हमारे सेंटर में आके किस चीज़ से खुश रहते हैं और वो उन्हें घर पे भी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करें। वो अपनी भावनाएं अगर हमारे सामने शो कर सकते हैं तो आपके सामने भी कर सकते हैं। हम उन्हें मोटिवेट करके भेज रहे हैं, आप उसको बस मेंटेन करें, यही हमारी एक रिक्वेस्ट है हमारे समाज से। हमारा यही मकसद है कि जो बुजुर्ग इधर आते हैं उनकी भी जिंदगी है। ऐसा नहीं कि हमने जी ली अपनी जिंदगी। जैसे हम बोल रहे हैं अभी ओल्ड एज मतलब रिटायरमेंट जो 60 पर हो जाता है, बट लॉन्जिविटी हैज गॉन टू 90। अभी 30 इयर्स हम अपनी 1/3 जिंदगी करें क्या? तो वो हम सबको समाज को बताना चाहते हैं कि उनको भी हक है खुश रहने का और ज़्यादा कुछ लगता नहीं है उनको खुश रखने के लिए। सो वही कि ये मैसेज जाने से सबको रियलाइज भी होगा कि बुजुर्ग आर नॉट अ लायबिलिटी फॉर द सोसाइटी, दे आर एसेट टू द सोसाइटी। मेरा सोसाइटी के प्रति बस एक ही है कि आप उन्हें वक्त दें। अगर आप उन्हें वक्त देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा टाइम उनके लिए निकालें अपने टीवी और अपने रिमोट अपने मोबाइल से हटके। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास भेजिए, हम दे रहे हैं उन्हें टाइम। तो कम से कम आप ये बात और फैलाइए और लोगों के बीच में कि ऐसा कुछ सेंटर है यहाँ पे जहाँ पे बुजुर्ग एक दूसरे से मिलते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है और उन्हें उनकी मेमोरी, उनकी एक्सरसाइजेस, ये सब का ध्यान हम रख रहे हैं। आप अपनी तरफ से रखिए और हमें भी प्रोत्साहित कीजिए और हमारे पास भी भेजिए उनको, ताकि हम भी अपना उन्हें जोड़ सके एक दूसरे से। जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे से मिलके भी बहुत खुश होते हैं, तो यहाँ पे आएंगे तो उन्हें आपस में इंटरेक्शन करने का भी टाइम मिलेगा। तो आप जरूर थोड़ा कष्ट उठा के उन्हें लाइए हमारे पास में, आप उन्हें भेजिए हमारे पास जैसे भी हो और आप हमें भी इंकरेज करिए। एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से
कि देखिए वो भी घर में रहने के इतने आदी हो गए हैं कि वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो हम उनके बच्चों से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जैसे हम अपने छोटे बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं, ऐसे ही उन्हें 2 बार भेजेंगे, तीसरी बार वो अपने आप कहेंगे कि हमें यहाँ जाना है। अदरवाइज वो घर के अंदर घुसने की उनकी आदत हो गई है और वो सोचते हैं नहीं अब हमारी उम्र नहीं है, हमें हंसने बोलने का हक नहीं है, हमें डांस करने का हक नहीं है, अब तो हम बुजुर्ग हो गए हैं, अब हम नहीं, अब हमारे दिन कर। उनकी इस थॉट को खत्म करने के लिए उनके बच्चे ही उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं और बच्चों से घर से ज्यादा कोई नहीं मोटिवेट कर सकता है। छोटा बच्चा नर्सरी का भी या प्ले ग्रुप में भी जाता है, होता है मुझे नहीं जाना, 3 बार जाएगा, चौथी बार कहता है नहीं मुझे वो जाना है। तो आपको भी ऐसे ही अपने पेरेंट्स को 2 बार भेजोगे, तीसरी बार वो अपने आप कहेंगे बेटा मुझे तो वहीं जाना है और सिर्फ वीक में 2 दिन जाना है। और हमारी मेहनत भी तभी सफल होगी आप लोग अपने पेरेंट्स को भेजेंगे और हम उन्हें एक खुशी बांट सकेंगे, तो ही हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। माई इंस्पिरेशन इज माई फादर। उन्होंने हमेशा ही सोसाइटी के लिए किया। ही वॉज अ डिप्टी डायरेक्टर। उनके मरने के बाद मुझे रियलाइज हुआ उन्होंने जो जिंदगी में किया शायद उन्होंने कभी हमें भी नहीं जताया। हम बच्चों को इतनी खुशियां दे दी कि हम सोच भी नहीं सकते थे। एक पेरेंट्स के लिए 5 बच्चों को पालना और उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करना। और उनकी डेथ पर मेरे ख्याल से कम 2-3 हजार लोग थे और कुछ लोग उनकी डेथ के बाद पैसे देने आए कि साहब ने हमारी मदद करी थी, जो वो कभी अपने बच्चों को भी नहीं बताते थे, अपनी वाइफ को भी नहीं बताते थे मैंने इसकी हेल्प करी। किसी भी गरीब को कभी भी पैसे, अरे तेरे पास दूध के पैसे नहीं है ले, वो वापस करने आया है। तो मेरी मम्मी भी मेरे लिए एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने कभी भी वो पैसा नहीं लिया, सर ने अच्छे मन से काम किया था, इवन उन्हें भी नहीं पता था। ऐसा ही काम करना चाहिए जो हमें कभी गाना नहीं है कि हमने किसी के लिए कुछ किया, मन से दिल से करें। आज उनके जाने के बाद भी, आज उन्हें गए भी 17 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो हमारे दिल में, मेरे दिल में उनकी जगह सबसे पहले है। आज मेरी माँ भी है, मेरे भाई भाभी भी है, सब है, लेकिन उनकी शायद मैं उन्हें मरते दम तक नहीं भूल पाऊँ। वो मेरे लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो जिंदगी भर अपने भाई बहन बच्चों सबके लिए करते हैं। इवन सोसाइटी के लिए इतना कर गए कि उनके लिए उनके मरने पर लोग रो रहे थे जिनसे कोई रिश्ता भी नहीं था। मैं रोल मॉडल के हिसाब से किसी एक व्यक्ति को नहीं दूंगी। मैं सब जगह अपना ढूंढती हूँ कि कहीं मेरे को मैं देखो कि मेरा मतलब जब हम बैंगलोर में थे तब मैं हस्बैंड विजिटेड अरविंद आई हॉस्पिटल। जब उन्होंने अपनी जो आके मेरे को बताई, उससे मैं इतनी इम्प्रेस्ड हुई कि आई वांटेड टू मीट द पर्सन। फिर मैं इधर जयपुर फोर्ट वाले डी.आर. मेहता से मिली। मतलब सबकी जीवनी में से इतना अलग अलग इतना है। और कभी मेरे को लगता है कि डेस्टिनी हैड आस्क्ड मी टू कम टू उदयपुर, कि मैं सेवा मंदिर जैसे संस्था में मिली, जहाँ से नहीं तो मैं इधर अपना प्रैक्टिस शुरू करने वाली थी, उदयपुर आई थी तब। बट जब सेवा मंदिर में मिली तो उन्होंने बताया कि महिला संस्था हमारी है, तो मैं साधना से जुड़ी। जब मेरे को मौका मिला कि मैं रूरल में जाके उधर की महिलाओं के साथ बातचीत करूं, और वहीं से आई थिंक मेरा काफ़ी नॉलेज कि नहीं अभी मेरे को सोसाइटी के लिए कुछ करना है। सो मैं बोलूँगी मेरा रोल मॉडल एक नहीं, आई हैव ऑलवेज बीन लर्निंग फ्रॉम एवरीवेयर। मेरा रोल मॉडल सुधा मूर्ति रही है, नारायण मूर्ति जी की वाइफ, इन्फोसिस की जो है वो। आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद हर। उनका जो सादा, मतलब वो इतनी सादी है, उनका जो थॉट्स है लाइफ में, जो प्रोसेस है, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। उनका मुझे लगता है मैं 1/10 भी अगर या 1/50 भी कर पाऊँ तो माई लाइफ विल बी रियली फुलफिल्ड। तो बस आई एम ट्राइंग टू बी मोर एंड मोर लाइक हर। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हमें लगा ये आपका पोलो ग्राउंड में तो लोगों को पता चल गया पूजा सेंटर है, चाहे हमने पैम्पलेट्स और जगह भी बांटे, लेकिन लोग आजकल पैम्पलेट पढ़ते हैं और फाड़ देते हैं, भूल जाते हैं। फिर इसीलिए इसको हमने प्रमोट करने के लिए लास्ट वीक मेरे घर में संस्कार प्राइड में किया।
तो वहां पर लोगों ने देखा, वो सोचते थे क्या है पूजे सेंटर ओल्ड एज, हम इतने हैं नहीं। जब वो आए उन्होंने देखा एक्सरसाइजेस भी हो रही है, योगा भी हो रहा है। तो आज वहां से भी भुवाना से भी 5 जने आए। तो धीरे धीरे स्प्रेड करने के लिए हमें 2-4 जगह अलग अलग एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी, उन्हें एक्चुअलिटी पता चलेगी कि क्या होता है इसमें। तो हमने नवरत्न भी इस तरह से कवर किया है। ऐसे ही हम कोशिश करेंगे और भी एरियाज में एक दिन का कैंप लगाकर वहाँ पर भी स्प्रेड हो कि कैसे होता है। तो फिलहाल बस चैलेंज यही है कि मेंबर्स हमें बढ़ाने हैं। हमारे मेंबर्स इतने हैं नहीं जितना हम चाहते हैं। एक तो हम इसको निःशुल्क रख रहे हैं, यहाँ पे हम उनको एक्सरसाइज करा रहे हैं, सब कुछ। तो सब कुछ उनके अच्छे के लिए हो रहा है, पर फिर भी जो मेंबर्स हम चाह रहे हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। और आप लोगों की मदद से और थोड़ा सा वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड होगा। तो पेशेंस है हम लोगों में, ऑफ कोर्स हम बहुत पेशेंस कर रखे हुए हैं और देखते हैं ऊपर वाले की मर्जी रही और सबका आशीर्वाद रहा तो ये बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। लेकिन जो आ रहे हैं उन्होंने आना बंद नहीं किया हमारे यहाँ, और वो इजी हुआ है। दैट इज अ पॉजिटिव। हाँ, जो आ रहे हैं वो बंद नहीं हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो सही फायदा हो रहा है, हम सही राह पे जा रहे हैं। युवा पार्टियों को मेरा मैसेज होगा कि क्या है, अभी दुनिया बहुत ही जल्दी फास्ट वो हो रही है। तो उनके पास यदि वो थोड़ा समय अपना बुजुर्ग के साथ गुजारे तो क्या उनकी जिंदगी बना सकते हो आप। अभी आप मोबाइल्स आ गए, काफी बुजुर्ग को फोन होने के बावजूद उनको व्हाट्सएप की मोबाइल बैंकिंग आता नहीं है, और वो उनको सिखा देंगे तो उनकी इतनी हेल्पफुल होगी मोबाइल बैंकिंग कि उनको कहीं बैंक में जाके लाइन लगा के पैसा विड्रॉ करने की जरूरत नहीं। सो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो बच्चे बहुत जल्दी सिखा सकते हैं एल्डर्स को। तो मैं तो वो चाहूंगी कि प्लीज इन्वॉल्व योरसेल्फ विद एल्डर्स एंड train them also. It doesn't take years, they are trained. युवाओं से बस यही कहेंगे कि बेटा तुम इतने नॉलेजेबल हो, इतनी फास्ट लाइफ है, तो उसकी अपनी नॉलेज को, अपने जो ओल्ड एज है उस टाइम पर इतनी एजुकेशन नहीं थी, तो उनको भी इतना एजुकेट करो कि वो भी कहें आज हमने अपने पोते पोतियों से कुछ सीखा। मेरा सिर्फ एक ही है कि अपने बुजुर्गों को अकेला मत होने दो, उन्हें ऐसा फील मत करने दो कि वो अकेले हैं। आप फिजिकली उनके साथ हो, पर आप लोग उनके साथ मेंटली और इमोशनली भी जुड़ो, ताकि वो अपने आप को अकेला नहीं महसूस करे। और ये जो डिप्रेशन जो हम देख रहे हैं बुजुर्गों में, वो कम से कम हो। आपको हमारे सेंटर में आकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया, सबसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आपको हमारे सेंटर में आने के क्या अच्छा लगा या कुछ चेंज लगा? सब अच्छा लगा। आंटी आपको कैसा लगा? बहुत आनंद आया, मजा आया। आने के समय थोड़ा लगता है क्योंकि नींद में जाना पड़ता है, फिर उसके बाद अगर आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हो इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं तो प्लीज आप सुझाव दीजिए। आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है ज्यादा, आप आ रहे हो तो आपको कुछ ऐसा लगा कि हमारी तरफ से कुछ कमी हो तो वो भी बताइएगा। हाँ, कुछ और बदलाव चाहिए आपको इसमें। आपको क्या सबसे अच्छा क्या लगा हमारे सेंटर में? खेलना, एक्सरसाइज, खेलना। आपको आंटी हमारे सेंटर का सबसे पहले तो सबसे मिलना अच्छा लगता है। मेरी बात ये कि यहाँ आने से 4 लोगों से मिलते हैं और आते हैं, एंजॉय होता है, टाइम पास होता है, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। और आप हम लोगों का व्यवहार इतना बढ़िया है तो आने का मन थोड़े दिन में नहीं हो जाता है। हमारे पूजे सेंटर में तुमने आज करवाया, दोनों के साथ कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा। सब सीनियर सिटीजन है जिन्होंने हम लोगों को ग्रोन अप करने में बहुत अच्छे से अपना टाइम और एनर्जी दिए। तो इट्स टाइम टू गिव रिटर्न समथिंग टू आवर सीनियर्स। तो आज हमने एक छोटा सा मेडिटेशन सेशन रखा था। आई होप दे ऑल एंजॉयड। और यहाँ ये जो लोग सीनियर सिटीजन्स के लिए जो एफर्ट्स डाल रहे हैं उनको हैप्पीनेस देने के लिए, दैट इज अ वेरी गुड एफर्ट। मीटिंग यहाँ हुई है, उसमें मजा भी आया और खूब एंजॉय किया, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार दिए रहे। हमें भी तो आपका प्यार मिल रहा है, ये सोचिए ना, है ना? सबसे बड़ी बात है हमें भी आप आएंगे नहीं, आप हमें इतना प्यार बहुत बड़ी देते हैं, बात इससे बढ़ है, के बहुत कुछ बड़ी नहीं। बात है।
आप आज बताओ कौन इतना आपको टाइम कैसा देता लगा है? यहाँ पर? हम लोग छोटे छोटे तब भी उसके अच्छा से बोले को बुलाते हो ही अच्छा। थैंक यू सो मच। विनीता, तुम्हें कैसा लगा हमारी छोटी सी अरे show? वाह, डांस करना बहुत मजा आया। ये तो हंसे तो मजा आ गया, दिन किया मेरा तो। अब ये और बुलाते रहे, अगर इनका प्यार हो तो बुलाते रहेंगे, लाते रहूंगी। जब भी आप बोर हो जाए तो हम इन्हें याद करते हैं। इसको याद कर लेना, ये मेरी फ्रेंड है, आकर आपको एंटरटेन करने के लिए डांस सिखा जाएगी। जिस गाने से कहोगे उसमें कर देगा। सब काम छोड़ के आऊंगी आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज हमने जाना सीनियर सिटीजन सेंटर पूज्य की को-फाउंडर्स शालिनी अरोड़ा, सीमा शाह एंड डॉक्टर मंजू लोढ़ा की लाइफ की जर्नी के बारे में। ऐसी ही प्रेरक कहानियां रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and building your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।